एक मेजर का नाम ले लिया कि एक मेजर था कोई। मेजर करवाएगा ये इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा टेरर एक्ट कोई मेजर करवाएगा? मेजर इज अ रिलेटिवली जूनियर पोजीशन इन द आर्मी, इज नॉट अ सीनियर। ये कोई 2 स्टार 3 स्टार से कम 4 स्टार तक किसी ने अप्रूवल दिया है, उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ है। मैं 26/11 की बात कर रहा हूं। पाकिस्तानी सेना फिर से एक्सपोज्ड। तहव्वुर राना के कबूलनामे ने मचाई सनसनी। राना ने कहा, मैं पाकिस्तानी आर्मी का एजेंट हूं, मैं हमले के वक्त मुंबई में ही था। राणा ने कहा कि वो सीधे सीधे बता रहा है कि मैं वहां के सिस्टम का ही पार्ट हूं। एक बार फिर से साफ हो रहा है कि कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं होता। मेजर गौरव आर्य इस बात को हमेशा कहते भी रहे, कुछ नॉन स्टेट नहीं है, सब कुछ स्टेट वाला। और अब तो भारत सरकार ये कह रही है कि पालने पोसने वालों को भी उतने ही खतरनाक तरीके से मारेंगे जितना आतंकवादियों को मारेंगे। अब ये बात जो ये कह दी ना तहव्वुर राना ने, ये मामले को एक लेवल और ऊपर ले जाने वाली है। मायने क्या है समझिए जरा मेजर साहब से। जी, पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक तहव्वुर राना ने वो नहीं बताया जो कि अर्थ शेकिंग है, राइट। इसने ये बोला कि साहब मुझे सऊदी अरब भेजा था, तो इसमें हम क्या करें, तुझे भेजा था तो। फिर कहता मेरी पोस्टिंग सिंध में हुई, बलूचिस्तान में हुई, खैबर पख्तूनख्वा, उसमें हम क्या करें। जो हम चाहते हैं इससे, ये बात इसने नहीं बोली अभी तक। हम क्या चाहते हैं कि तहव्वुर राना ये बताए कि कौन आईएसआई का जनरल था, कौन पाकिस्तानी आर्मी का जनरल था जिसने 26/11 का अप्रूवल दिया। देखिए, सबसे एक मेजर का नाम ले लिया कि एक मेजर था कोई। मेजर करवाएगा ये इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा टेरर एक्ट कोई मेजर करवाएगा? मेजर इज अ रिलेटिवली जूनियर पोजीशन इन द आर्मी, इज नॉट अ सीनियर। ये कोई 2 स्टार 3 स्टार से कम 4 स्टार तक किसी ने अप्रूवल दिया है, उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ है। मैं 26/11 की बात कर रहा हूं। तो अभी ये चूरन खिला रहा है। दूसरी चीज, 17 साल हो गए। अब जब 17 साल हो गए दिनेश भाई, तो आज की तारीख में ये हमें ऐसा कुछ नहीं बता रहा है जिससे कि कोई अर्थ शैटरिंग हो या कुछ चेंज हो जाए पर्सपेक्टिव कि यार इसने हमें ये बात बताई। इसने सिर्फ एक बात यह बता दी कि लश्कर तैयबा है वो जासूसी विंग है, वो जासूसी ज्यादा करता है। जासूसी क्या करा? उसने टेरर स्ट्राइक्स करी हैं। 26/11 लश्कर ने कराए, लश्कर ओन करता है इसको। मेजर साहब, कहीं ये बात वर्ल्ड ओवर मसूद अजहर के खिलाफ एक बड़ा एक सबूत हो सकता है, या हो सकता है इसको लेकर दबाव बने कहीं, इसीलिए तो बिलावल पहले नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहां से तो निकल गया, वो यहां है नहीं। उनको मालूम तो नहीं था कि आने वाले दिनों में रहस्य सामने तो सही, उनको ये जरूर मालूम हुआ कि ये कहने वाला है और दबाव में कहेगा। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गौरव ने बताया बिल्कुल सही है। एक तो वो बात हुई, और दूसरी बात यह है कि FATF में जो हम ब्लैकलिस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान को, जो उसकी फाइनेंशियल नकेल कसना चाहते हैं, वहां ये काम आ सकता है। UNSC में ये टेररिस्ट का बॉस बना बैठा भी, हम देखेंगे गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट हम बताएंगे, वहां पर ये कैसे चेयरमैन रह सकता है। इन सब में हमें इसको उठाना चाहिए और इसको बार बार लाना चाहिए। हमें भी वही पॉलिसी करनी चाहिए। इसको बहुत प्रोएक्टिवली UN के सामने, IMF के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने इस चेहरा बेनकाब करना है, जो भी सबूत मिलते हैं। वो गलत होने के बाद भी अगर बार बार ये कहता है कि नहीं नहीं साहब हम तो आतंकवाद के खुद सताए, आगे मैं खबर दिखाऊंगा आपको, वो रो रहा है कि मैं तो सताया हुआ हूं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान मुझको मार रहा है, मैं तो आतंक का सताया हुआ हूं। ऐसे लोगों को बेशक उसका नतीजा तुरंत कुछ ना निकले, लेकिन ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आपको रखते रहना पड़ेगा और अपना केस मजबूत करना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। देखिए खबर, तहरीके तालिबान से बचने की गुहार, बचाने की गुहार। तालिबान समर्थक आतंकी संगठन है तहरीके तालिबान। TTP के पास 6000 से ज्यादा लड़ाके। ये सबसे चोर दुनिया का जो है वो कह रहा है मेरे घर को चोरी से बचाओ। भाई साहब, तहरीके तालिबान का जो नाम ले रहे हैं हम लोग, उसका पूरा नाम लीजिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। उसके नाम में ऑफिशियली पाकिस्तान लिखा है, और तहरीके तालिबान जो कि एक टेरर आउटफिट है, जो कि एक आतंकी संगठन है, वो बड़े गर्व से कहता है कि वो पाकिस्तानी है। ठीक है, और उसका काम क्या है, वो चाहता क्या है, वो अटैक क्यों कर रहा है इनके ऊपर? वो कहता है कि तुम अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हो, तुम इस्लामिक तो हो ही नहीं, तुमने शरिया नाफिज करा ही नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम सब एक अच्छे मुसलमान बनो, और ये जो अटैक हो रहे हैं ये पाकिस्तानियों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान का अच्छे मुसलमान बनाने का एक प्रोसेस है। और उनको लग रहा है डर, क्या कि कहता है यार दर्द बड़ा होता है इस प्रोसेस में, अच्छा बनने का। कह रहा नहीं नहीं। मैं एक और बात बताता हूं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनका एक आया था, एक स्टेटमेंट आया था कि खुदमुख्तारी सिर्फ अल्लाह की है, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो कानून है, जो पाकिस्तान का आईन है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, उनका संविधान, ये तो कह रहे हैं इंसान ने बनाया है। इंसान की लिखी हुई चीज हम थोड़ा ना मानेंगे। हमारे पास तो अल्लाह की दी हुई किताब है, हम उसको मानेंगे। दैट शुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये लड़ाई है इनकी। मुझको लगता वो कह रहे हैं कि अपने नाम के आगे से इस्लामिक हटाओ, तुम अपने नाम से इस्लामिक हटाओ क्योंकि तुम इस्लामिक हो ही नहीं। ये कह रहा है TTP उनको। तो मुझे ये लगता है कि ये ज्यादा शरीफ लोग हैं।
कम से कम नाम के पीछे पाकिस्तान लगा के अपनी सही आइडेंटिटी तो बता रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान चाहे कुछ भी हो, आतंकी संगठन हो, दे हैव फार मोर कैरेक्टर देन द पाकिस्तान आर्मी, फार मोर कैरेक्टर। जमातुद दावा, जैसे मोहम्मद, यहाँ पे पता नहीं टीएफआर और न जाने किन किन नामों से ऑपरेट करने वाले ये जो छदमी हैं, उनके इन फर्जियों के मुकाबले कम से कम इस मामले में वो खरा है। खुल के हम ये हैं। पाकिस्तान में स्थापना हुई थी इनकी। अच्छा, ये कैसा लग रहा है आपको कि आतंकवाद से, जैसा अभी आपने मेंशन किया कि आतंकवाद से लड़ने के लिए इनको भाई साहब को देख रहे हैं, इनके हाथ में कमान यूएनएससी में, और ये कह रहे हैं हमको तहरीके तालिबान से बचाओ। ये कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, तरीके से अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि जो चूरन ये दुनिया को देते हैं वो चाटना इनको पड़ रहा है। चूरन इन्होंने अपने ही घर में बनाया था, ये चूरन इन्हीं घर में बना था। अगली खबर देखिए, भारत के राफेल से चीन में दहशत, फ्रांस से खोली चीन की पोल, राफेल को बदनाम करने की रची थी साजिश, राफेल को गिराने का झूठ चीन ने फैलाया था। अब लीजिए, जितने लोग राफेल चिल्ला रहे थे, कितने गिराए, उधर भी और इधर भी, वो दोनों सुन लें, वो अच्छे से कान खोल के सुन लें कि खुद दसों ये कह रहा है कि एक भी नहीं गिरा। हाँ, एक टेक्निकल ग्लिच एक में आया था, उसकी जांच चल रही है। अब ये जब वो खुद बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि चीन प्रोपेगेंडा कर रहा था सर जी। ये फाइटर जेट वाली बात, उससे आगे बियॉन्ड क्या है सर, हमारे दर्शकों को बताइए। उसके बियॉन्ड बात यह है कि जो हमने कल दिखाया था, आपके शो में दिखाया था ना, कि हमने स्पूफ किया, उनकी मिसाइल आई, कुछ हो नहीं पाया, उनका सब कुछ फेल कर गया है। अगर इनका फेल करेगा तो हमारा माल जो फेल कर रहा है, तो व्यापार, वही जो आजकल आप सुनते हैं ना, आचार के बाद से पहले व्यापार, तो व्यापार में दिमाग में आया। सारे चाइनीज, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे रेडार सिस्टम हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे एयर टू एयर मिसाइल, सबका दाम गिर गया। मेजर साहब, और वो लोग जो यहाँ पूछ रहे थे, एक चीज, आप सिंदूर ने इनके सिंदूर को मिटा दिया। इनका तो मिट गया, लेकिन इधर भी कई थे जो छाती पीट रहे थे। बताओ राफेल का बताओ, उनके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। नहीं साहब, ये तो ऐसे लोग करेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और उनको सीधी बात है। क्या विपक्ष में रहना हमेशा के लिए, या विपक्ष में भी रहेंगे कि नहीं? अगली खबर देखिए, ईरान पहुंचा चीन का कबाड़ HQ-9, चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 तेल के बदले ईरान ने, सोचिए, पैसे नहीं दिए, तेल। भाई साहब, जैसे वो गेहूं, आप याद है पुराना वाला, कपड़े ले लो गेहूं दे दो टाइप से, इन्होंने कहा हमारे पास तेल है, तेल ले लो, लेकिन HQ-9 दे दो। उन्होंने कहा कौन सा, वो पाकिस्तान में जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में जिसका चूरन बनाया था, हाँ वही दे दो, दिखाने के लिए कुछ तो रहेगा। तेल के बदले ईरान ने खरीदा HQ-9, ऑपरेशन सिंदूर में फेल साबित हुआ था। ये फिर भी क्यों खरीदा? उधर इजिप्ट का समझ में नहीं आ रहा है मुझको, एक इनका भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए साहब, इनके पास था नहीं कुछ, हाँ, इनके पास था नहीं कुछ, और क्यों इन्होंने HQ-9 मांगा है? इसलिए मांगा है, और ये सर 25 बार बता चुके हैं इस शो में कि वहां पे इजरायली एयरफोर्स तेहरान के ऊपर रिफ्यूलिंग कर रही थी, ऐसे घूम रही थी जैसे कंपनी बाग में टहलता है कोई, क्योंकि नीचे कोई पूछने वाला था ही नहीं। अब इनको ये लगा कि साहब जल्दी जल्दी कुछ तो लो। अच्छा, इनको देगा कौन, आप ये बताओ? इनको अमेरिका तो इक्विपमेंट देगा नहीं, इनको इजराइल तो देगा नहीं, देगा कौन? चाइना, राइट। अच्छा, तेल के एवज में रशिया से ले नहीं सकते, क्योंकि रशिया के पास इनसे ज्यादा तेल है, तो किसको? रशिया के पास खुद तेल है, तो ये बात मेजर साहब, लेकिन एक बात बताइए, आप मेरे को पीट के चले जाएं, मेरे पास बंदूक नहीं है, तो मैं फिर भी दुनिया के सामने कह दूंगा कि मेरे पास देखो बंदूक नहीं थी, वो तो सशस्त्र आए थे जी। लेकिन अब मैं खिलौने की लेके चला जाऊं, फिर मेरे को पीटे तो हालत और खराब होगी ना, कि इस बार तो बंदूक थी। इसमें एक और खास बात है, सुनोगे तो और ताज्जुब पड़े, इसमें भी एक्सपोर्ट वेरिएंट है। ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है, तो ये फिर खिलौने वाला ये क्यों ले रहे हैं? और इसके ऊपर तो वो जाके इसको तांडव करेंगे। ये चलिए ले लीजिए, कम से कम कुछ होना चाहिए दिखाने के लिए। ईरान इजराइल जंग को लेकर अब बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त का देखिए। खामेनेई नहीं, पेजेश्कियान थे मोसाद के टारगेट पर। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने खुद किया खुलासा। मसूद पेजेश्कियान ने कहा है हम बातचीत के लिए तैयार, लेकिन अमेरिका पर भरोसा कैसे? अब खुद पेजेश्कियान बता रहे नहीं, टारगेट ऐसा खामेनेई नहीं थे, टारगेट तो अब इसमें भी तो बड़ा बनता है ना आदमी कि टारगेट कौन था। टारगेट वो थे तो वो बड़े हैं, टारगेट अगर ये थे तो ये बड़े। मुझको वहां ये लड़ाई भी शुरू हो गई क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए ना, बात यह है कि आइडियोलॉजिकल और सुप्रीम लीडर कौन है ईरान का, वो तो खामेनेई है। पेजेश्कियान तो आएगा, इसके बाद कोई और जाएगा, ये सब चलता रहेगा, ठीक है। और इसने, बट एक बात है सबकी, चाहे वो दुश्मन हो चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कैसे, सब यही पूछ रहे हैं यार अमेरिका पे भरोसा कैसे करें। देखना, अब ये भी यही करा, आप देख रहे हो ना, ये भी यही करा, ईरान भी यही कह रहा है अमेरिका पे भरोसा कैसे करें, भारत भी दबे लफ्जों में भारत भी कह रहा है यार इन पे कैसे भरोसा करें। कह रहे हैं हम अभी नहीं कह रहे, लेकिन हम इम्प्लाई कर रहे हैं, हम इम्प्लाई कर रहे हैं कि यार इनके ये अमेरिका, ये ट्रंप कल सवेरे बोल देगा, आपने ट्रंप को पैसा दे दिया, आपने बोला हमें F-35 दे दो, हमें 5 स्क्वाड्रन चाहिए, ये पैसा लेके बोलेगा कौन से पैसे, मुझे तो याद नहीं, सही बात बोल सकता है। बिल्कुल, अमेरिका ने रोक दिया था इजराइल का हथियार पैसे लेने के बाद, इसलिए मैं कह रहा हूं
अच्छा, ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं जी। ये कोर्ट में जाने के बाद ये साबित कर देते हैं कि साहब हम तो पागल थे, इनको ऊपर कोई आरोप भी आयद नहीं होता। हाँ। ये अगर किसी का मर्डर भी कर दें इस तरह के लोग जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं तो कहा जाता है अच्छा इनको कोई मानसिक विकार है, चलिए जाने दीजिए, तो है ही ऐसे, इनके दिमाग में खराबी है, खप्त है, फिर क्या कीजिएगा। अगली खबर देखिए, ईरान में ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ फतवा, 2 कट्टरपंथी मौलवियों ने जारी किया। यह बड़ी मजेदार खबर है, ध्यान से देखिएगा। जारी किया फतवा, दोनों नेताओं के कत्ल करने पर इनाम का ऐलान। फतवे में दोनों को बताया इस्लाम का दुश्मन। चंदे के जरिए अब तक 17 करोड़ से ज्यादा की उगाही। खमेनेई के करीबी हैं फतवा जारी करने वाले। क्राउड फंडिंग से खमेनेई, अब ये देखिए, अब मुझको लग रहा है जब जमा हो जाएगा तो कहीं रातों रात ये पता न चले कि गायब है वो जिन्होंने जमा कराया था। मैं बता रहा हूं आपको, ये इतनी बड़ी कॉमेडी है, मुझे तो हंसी आ रही है। जस्ट इमेजिन, आप कह रहे हैं कि नेतन्याहू और ट्रंप को मार दो, और आप कह रहे हैं कि मारने से पहले सबसे पहले चंदा इकट्ठा करो, क्योंकि चंदा जरूरी है, क्योंकि आप किसी ना किसी को तो पैसा देंगे। अच्छा, जो मुल्क HQ9 नहीं खरीद पा रहा, जिसके लिए तेल दे रहा है, अब मैं तो कह रहा हूं कि आप चंदा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? आप तेल दे दो, आप तेल दे दो, बोलो कि हम तुम्हें तेल दे देंगे, तुम मारने की कोशिश करो। ये अजीबोगरीब मामला है कि वहां पे मौलवी फतवा जारी कर रहे हैं कि नेतन्याहू को मार दो, इसको मार दो, उसको मार दो। अरे तुम्हारी फौज किसके लिए है? तुम्हारी फौज किसके लिए है? तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसीज किसके लिए हैं? ये मस्जिद से इकट्ठा कर रहे हैं पैसा, ये कह रहे हैं 17 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया हमने। ये दिनेश का जो शक है, हाँ। गौरव, वही है, इकट्ठा करो रातों रात चंपत। मौलवी साहब का क्या पता, नाम तो आया नहीं है। हाँ। खमनेई के बोले पता नहीं कौन सा मौलवी था, कहां चला गया। तो ये वाला हर मुद्दे पे पैसा इकट्ठा। बिल्कुल यही पाकिस्तानी चीफ जस्टिस ने करा था, साकिब निसार ने। बोला कि पाकिस्तान को डैम चाहिए, तो गरीब पाकिस्तान, तू 5 रुपए दे, तू 10 रुपए दे, तू 20 रुपए, 50, 100 करोड़ों रुपए इकट्ठा होगा। साकिब निसार चंपत अमेरिका गायब। उन्होंने पाकिस्तानियों ने पूछा डैम कहां है, कहता वल्ला हबीबी कौन सी डैम की बात करती तुम, यहाँ पे कोई डैम नहीं है। फिर बोला मैंने तो अखबार में ऐड दे दी, उसमें पैसा खर्च हो गया, वो गायब हो गया पैसे लेके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार। क्या आपके भी मेरे जैसे पेट में बल पड़ रहे हैं? अगली खबर देखिए, भारतीय सेना की और बढ़ेगी ताकत। DRDO की माउंटेड गन सिस्टम वाली जो पूरी इक्विपमेंट है उसका ट्रायल जारी। देसी हथियार की बेहद सटीक मारक क्षमता। ये देखिए, ये भारत आत्मनिर्भरता की तरफ, और इस तरीके का एग्रेसिव भारत आपने कभी नहीं देखा होगा। आत्मरक्षा को लेके आत्मनिर्भरता, और इतनी आक्रामक आत्मनिर्भरता ये पहले कभी नहीं देखी गई। सर इसका महत्व बताइए आप तो। देखिए, ये मीडियमाइजेशन चल रहा है आर्टिलरी का भारत में, और बड़े एग्रेसिवली चल रहा है, और बोल रहे हैं कि 10 साल के अंदर पूरा मीडियमाइजेशन हो जाएगा। यानी कि 155 mm का जो कैलिबर है, मैं लोगों को आसान शब्दों में जैसे सर कहते हैं सरलीकरण ये है कि बोफोर्स का भी वही कैलिबर है 155 mm। अच्छा 155 इंटू XYZ, इसमें भी कम ज्यादा है, लेकिन इसको करवा रहे हैं, और ये सारी की सारी भारत में बन रही हैं। जो लास्ट हमने वेपन लिया था 155 mm का, जो बाहर से लिया था अमेरिका से, दैट वाज कॉल्ड M777। अच्छा। M777 के बाद जितना भी है वो सब भारत में बन रहा है। बोफोर्स भी बाहर का, M777 भी बाहर का, लेकिन अब जो ये है, ये आप देख रहे हैं, एवरीथिंग इज मेड इन इंडिया, एवरीथिंग इज मेड इन इंडिया। दिनेश, इसमें बस एक बात जोड़ना चाहूंगा। अगली खबर पे आप टिप्पणी करें तो बड़ा अच्छा लगेगा, वो भी आप जोड़ दीजिएगा इसके साथ। हाँ। कि इसकी तुलना में पाकिस्तान के पास क्या है वो देखिए। भारत की तुलना में पाकिस्तान के पास कबाड़ गन, चीन से SH-15 इंपोर्ट करता है पाकिस्तान। ये PCL 181 का निर्यात वाला ध्यान रखिएगा। एक्सपोर्ट संस्करण, एक्सपोर्ट कितनी बढ़िया चीज करता है चाइना, ये आप जानते हैं। ट्रक चेसी की ऑन रोड क्षमता बेहद कम, तो ये इसमें भी इसमें वही बात जो आपने बताई ना, इसमें सस्पेंशन जो है वो बहुत वीक है। तो अगर आप इसको किसी टेरेन पे ले गए, माउंटेनियस टेरेन पे या डेजर्ट में, बैठ गई गाड़ी चलेगा तो जहां खड़ी है वहीं से मारो। अभी ऊपर से जब ये फायर करती है गन, अनस्टेबल है, तो फायर करते समय हिल जाएगी, तो सही जगह नहीं पहुंचेगी। और इसका वजन भी ज्यादा है। आपको एक चीज और बता दें, अपने वाले का वजन कम है। कोई भी इस तरह की गन, मैन्यूवरेबिलिटी बढ़ती है उससे, मैन्यूवरेबिलिटी बढ़ती है। आप उसको C-17 में ले जा सकते हैं, ग्लोब मास्टर में, माउंटेनियस रेंज में जाके आप तो डिप्लॉय कर सकते हैं। उससे आपको बहुत बड़ा, और रेंज जो इसकी है वो 42 से लेकर 45 किलोमीटर तक का है, जो कि सीजर सबसे हल्की मानी जाती है। जो फ्रेंच वाली है वो 20 टन से नीचे है, हमारी वाली करीब 30 टन के आसपास। तो सर जरदारी साहब ने अपना 20% भी तो जुड़वाया होगा खरीदने में। 20% के चक्कर में गन हिल रही है। ये गन हिल रही है, और वहां का मुस्तकबिल भी जबरदस्त हिल रहा है, वो आपको मैं रोज बताता ही हूँ। मेजर गौरव आर्य तो बहुत अच्छे से बताते हैं। पाकिस्तान में 27 YouTube चैनल बंद। अगली खबर देखिए जरा। झूठी और भ्रामक जानकारियां देते थे ये पाकिस्तानी चैनल, ये कह के इनको बंद कराया गया है। नफरत को बढ़ावा देने के आरोप में इन पाकिस्तानी चैनलों को बंद कराया गया है। हकीकत बता देता हूं, अच्छा मेरे से अच्छा तो गौरव सर बताएंगे। हकीकत ये है
कि मुनीर को ये चैनल पसंद नहीं थे। सर क्यों है ये, क्यों बंद हुए? ये बेसिकली ये जितने भी चैनल बंद हुए हैं ये वो पाकिस्तानी थे जो अपनी सरकार से अपनी फौज से सवाल पूछते हैं। जैसे किसी ने बोला कि साहब आपने तो 5 राफेल गिरा दिए, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं चैनल्स की जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि साहब आपने तो 5 राफेल गिरा दिए, कोई फोटोग्राफ है, कोई सबूत है, तू गद्दार है, जेल में डालो, इसका चैनल बंद कराओ। ये चल रहा है वहां पे, ठीक है। अब बोला कि साहब आपको फील्ड मार्शल बना दिया, फील्ड मार्शल तो उसको बनाया जाता है कुछ जंग जीतता है। यहां पे तो हमने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीविजन पे देखा कि पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई है, इंडिया ने मार मार के दुम्बा बना दिया, फिर आप फील्ड मार्शल कैसे बने? गद्दार है, जेल में डालो, यूट्यूब चैनल बंद कराओ उसका। ये चल रहा है वहां। ये देखिए, और अगली खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से फोड़ा टैरिफ बॉम्ब। बांग्लादेश, जापान समेत 14 देशों पर बढ़ेगा टैरिफ, 25 से 40% तक टैरिफ बढ़ाने का ऐलान। बुधवार को ट्रंप ग्लोबल टैरिफ का करेंगे ऐलान, 1 अगस्त से लागू होगा ग्लोबल टैरिफ। तो यहां पर जरा ये ट्रंप साहब का टैरिफ वाला मामला भी देख ले। लेकिन सर बांग्लादेश पे करने से इन अ वे इंडिया को तो फायदा है। मैं बता रहा हूं, मुझे इतनी हंसी आ रही है, ये मोहम्मद यूनुस जो है ये अमेरिकन डीप स्टेट का ही बच्चा है। ये क्लिंटन फाउंडेशन से पैसा लेके और ये जो बाइडेन के आशीर्वाद से वहां पे कुर्सी पे बैठा विराजमान हो गया। अब सत्ता चेंज हो गई, अब ट्रंप आ गया, अब ट्रंप इसी की जड़ें काट रहा है। अब वो बता रहा, जैसे बोल रहे हैं ना कि अमेरिका पे यू कांट रिलाई ऑन अमेरिका, यही बांग्लादेश की भी प्रॉब्लम है। कह रहा है यार 1 साल पहले तो अमेरिका पे पूरा रिलायंस था, ये क्या हुआ जनवरी के? ज़ेलेंस्की भी तो यही कह रहा है। ज़ेलेंस्की भी ये कह रहा है। सब बेचारे एक ही, जिसको कहते हैं ना, एक ही सांप के डसे हुए हैं सबके सब। ये कुल मिला के अमेरिका में ये वाली हालत भी है कि दुकान में सुबह कोई और गल्ले में बैठा होता है, शाम को कोई और गल्ले में बैठा होता है। जब तक आप माल ले जाते हैं आपको पता चलता है अरे ये क्या था, और आप कहते हैं भाई साहब ये क्या दे दिया, बोले वो उसने दिया होगा, मैं नहीं जानता। अगली खबर देखिए, और तेज होने वाली है रशिया और यूक्रेन की जंग। हम यूक्रेन को और हथियार भेजेंगे, कहा ट्रंप ने। यूक्रेन को अपनी रक्षा करने का अधिकार। यूक्रेन ने अमेरिका से ड्रोन डील भी की है। लीजिए लीजिए, एक दिन कहते हैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, अपना रक्षा बजट बढ़ाओ, अपना देखो भाई इसकी क्या मदद करनी है देख लो। अगले दिन हम तुमको हथियार देंगे, और उसी जोश में जाके फिर से कोई हम। दिनेश एक बात पे ध्यान रखिए, गेम अब अभी तो बहुत दिन बाकी है, उसके बाद क्या पलटी मारेंगे वो किसी को नहीं पता। ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ड्रोन डील हुई है कि नहीं हुई है, कौन किसको पैसे दे रहा है, इस पे अभी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी का प्रश्न लगा के हम लोग छोड़ देते। नहीं तो ये क्यों करते हैं? ये ट्रंप एक दिन क्यों इसको कह देते हैं कि मैं दूंगा मदद, दूंगा मदद? नहीं, देखिए बड़ी खूबसूरत सी चीज है। ट्रंप बेसिकली सेल्समैन है, ठीक है, ये सेल्स का आदमी है। ट्रंप कहता है कि देखो अब तुम्हें पुतिन खा जाएगा, तुम्हें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए क्योंकि मैं तो तुम्हें पैसे दूंगा नहीं। कि ठीक है मालिक, हमने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया। कितना कर दिया? 2% से 5% कर दिया। अच्छा एक काम करो, वो 5% तुम मुझे दे दो, ठीक है, वो 5% तुम मुझे दे दो। अच्छा ये क्या कर रहा है ड्रोन डील? ये पैसे देगा ना ट्रंप को, या अमेरिका को पैसे देगा। पहले आपने बोला कि तुम्हें रूस खा जाएगा, खा भी रहा है। इसने पूरे यूरोप का बजट बढ़वाया नेटो के थ्रू, पूरे नेटो का बजट बढ़वा दिया, 32 देश हैं। इसने यूक्रेन का बजट बढ़वा दिया, सबका बजट बढ़वा दिया, फिर बोलता है कि लाओ। तो ये घाव भी बनवाएंगे, घाव भी देंगे और फिर मरहम भी बेच देंगे अपना। ये वाला मामला चल रहा है। और रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव का अमेरिका पर हमला, क्या कहा है उन्होंने? लैवरोव ने कहा अमेरिकी डॉलर की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। रूस ने अमेरिकी सरकार के कर्ज पर चिंता जताई। डॉलर के मुकाबले आप देख लीजिए वहां का कर्ज कितना बढ़ गया है, सॉवरेन डेट कितना बढ़ गया है, उस हिसाब से डॉलर की विश्वसनीयता। और डॉलर को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अगर आपको खुद मुख्तारी कायम करनी है तो डॉलर वाले सिस्टम से बाहर आना होगा। ये ठीक है, बहुत दिनों की सोच है, लेकिन क्या इंप्लीमेंटेबल है, व्यावहारिक है? अभी व्यावहारिक नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। क्योंकि डॉलर जो रशिया के थे उसके $600 थे, $600 बिलियन, सॉरी 600 बिलियन डॉलर, वो सारे के सारे कब्जे में कर लिए गए। वो वापस नहीं मिले जब वॉर शुरू हुई। इसका मतलब डॉलर जो है, जो एक सैंक्टिटी थी कि आपके अगर पैसे आपको मिलेंगे, वो सैंक्टिटी खत्म हो गई है। इसलिए ये चल रहा है। और ट्रंप ने दहशत हमें भड़काया भी, वो क्या किया, धमकाया है कि टैरिफ बढ़ा देंगे। अगली खबर देखिए जरा, 2027 तक, और ये पीली छड़ी आपके पास आ रही है सर, 2027 तक पूरा हो जाएगा कलादान प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या है जरा वो भी देखिए। आइजॉल कोलकाता के बीच में 700 किलोमीटर की दूरी होगी कम। पूर्वोत्तर भारत को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ना होगा आसान। सर ये सब जो दिखाई दे रहा है जी, ये कोलकाता से, ये जो सिडवे पोर्ट दिखाई दे रहा है, ये जो म्यांमार का हिस्सा दिखाई दे रहा है, जरा ये बताइए बांग्लादेश के हिसाब से इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? वो रही आपकी मिसाइल सर। जी मेरी मिसाइल ये है, देखिए साहब, बात ये है कि
इसको लेके बांग्लादेश को और पाकिस्तानियों को बड़ी खुजली है। हाँ। ये तो आपको पता ही है। हाँ। ये क्या स्टोरी है? चिकन नेक वाली। ये 22 किलोमीटर चौड़ा चिकन नेक है। हाँ। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी आप कह सकते हैं। ठीक है। अब ये हर समय कहते हैं यहां से इस जगह जूम इन कीजिए जी। हम इसको रोक देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना ढिमका। अब यहां से सीधा आप यहां पे बनाएंगे। हाँ। आपने बांग्लादेश को सरकमवेंट कर दिया। बांग्लादेश अक्सर ये कहता है कि हम इसको ब्लॉक कर देंगे। हाँ। इंडिया ने बोला कि आप मैप को जरा ध्यान से देखो, यू आर एक्चुअली सराउंडेड बाय इंडिया। आप ये नहीं देख रहे, यहाँ पे हमारा मिजोरम है, यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल है, ठीक है, दोनों तरफ हमारी फौज है। अगर कल इंडियन आर्मी बोलती है कि हमें यहाँ पे बीच में कहीं हेलो बोलना है, कि तुम यहाँ से हिलो, मैं यहाँ से हिलता हूँ, यहाँ पे हाथ मिलाते हैं, बांग्लादेश तोड़ जाएगा। और यही चीज हेमंत बिस्व शर्मा ने बोली थी। हेमंत बिस्व शर्मा साहब ने क्या बोला कि हमारा एक चिकन नेक है, तुम्हारे बेटा दो चिकन नेक हैं। जिस दिन इंडिया अपनी सी पे आ गया और यहाँ पे इस इलाके में इनका नीचे की ओर अगर आप देखेंगे, यहाँ इफ आई कैन सी द मैप करेक्टली, यहाँ पे अराकान आर्मी ठोक रही है इनको। यहाँ पे नीचे कॉक्सिस बाजार है, ठीक, अराकान आर्मी ठोक रही है इनको। तो दे आर अंडर ग्रेट डील ऑफ प्रेशर। ये पूरा आपने सरकमवेंट कर दिया। ये वही चीज इंडिया ने करी है जो इंडिया ने। बात चलिए, ये जो सी है ना, इस पे पूरा कब्जा हम लोगों का है। ये जो सी है बंगाल, बे ऑफ ये वही वाली बात हो गई। और ये देखिए, ये एक नेक यहाँ भी है। ये चिकन नेक अगर तुम कमजोरी के तौर पर हमारा बता रहे हो तो तुम्हारी कमजोरियां ज्यादा हैं, और तुम्हारा जो तुम कह रहे हो ना, सामने नहीं जाने दूंगा, आगे नहीं बढ़ने दूंगा, जिस कमरे में तुम खड़े हो वो हमारा कमरा है। कुल मिलाकर ये बताने सर बहुत धन्यवाद। प्रतिशोध में वक्त नहीं है, वरना और बात करने का मन था। आप सबका भी बहुत धन्यवाद प्रतिशोध के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।